इस एनीमे की स्टार्टिंग एक मोटे लड़के को दिखाते हुए होता है। इसका नाम पाक है, जिसे कुछ बुलिश स्टूडेंट बुली कर रहे होते हैं और उसे बहुत मारते भी हैं। और इसके अगेंस्ट में पाक उन्हें कुछ भी नहीं कहता और स्कूल से घर आकर उन बुलिस का सारा गुस्सा अपनी मॉम पे उतारने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज़ मेरा स्कूल चेंज करवा दो। पर उसकी मॉम इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी पुअर थी और पाक की मॉम मेड का काम किया करती थी, जिससे वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी। तो यह सुनकर पाक को अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने रूम में आकर रोने लगता है। अगली सुबह वो फिर से हमेशा की तरह स्कूल जाता है, जहाँ कुछ लड़कियाँ पाक को परेशान करने लगती है। तभी पिछले दिन वाले बुलिस स्टूडेंट वहाँ आकर पाक को फिर से मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त पाक की मॉम वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को मार खाता देख उन बुलिस स्टूडेंट पर गुस्सा होने लगती है। ये देखकर पाक उल्टा अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है और उन्हें चुप करा देता है, क्योंकि वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट पाक का मजाक उड़ा रहे थे कि वह छोटे बच्चों की तरह अपनी मॉम से शिकायत करता है। फिर पाक शाम को जब अपने घर वापस आ जाता है, तो वह अपनी मॉम से सुबह के लिए माफ़ी मांगता है। तो उसकी मॉम पाक से कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दिया है और कल ही तुम यहाँ से दूर सिटी में पढ़ने के लिए जाने वाले हो। यह सुनकर पाक काफ़ी खुश हो जाता है और वह अगले ही दिन दूसरी सिटी में रहने के लिए घर किराए पर ले लेता है और सोचता है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है और वो यहाँ सिटी में अपनी लाइफ अच्छी तरह से जिएगा। आगे पाक सिटी में घूम रहा होता है, जहाँ वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। तभी उस लड़की का एक फ्रेंड पाक को बहुत मारता है। साथ ही वहाँ के आसपास के लोग पाक को मार खाता देख उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद पाक अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो खुद की फोटो को सोशल मीडिया पर देखकर बहुत रोता है और कहने लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है, पूरी दुनिया एक जैसी है, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। इसके बाद वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी है, जिसको देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी रियल बॉडी को वहीं बगल में सोया हुआ देखता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अपनी नई बॉडी को पाकर बहुत खुश था और वह कहता है कि शायद ये बॉडी मेरी लाइफ को बदल सके। अगली सुबह जब वो अपनी क्लास में आता है तो सारी लड़कियां पाक को इतना हैंडसम देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ऊपर से उस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी पाक को देखकर चौंक जाता है। इधर पाक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो एक लड़के को देखता है जिसने पिछले दिन उसे पीटा था। इसका नाम ताइशियांग है, जिसे देखकर पाक थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर ताइशियांग उससे अच्छे से बात करता है। तभी एक लड़की पाक पर लाइन मारने की कोशिश करती है। इसका नाम है हानयून। यह सब देखकर पाक थोड़ा नर्वस होने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। आगे लंच टाइम में पाक कैंटीन आ जाता है, तो सभी स्टूडेंट पाक को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तो यह सब देखकर ताइशियांग को थोड़ा जेलसी फील होने लगता है, क्योंकि हानयून जो उसकी फ्रेंड है और वो उसे पसंद भी करता है, वो भी पाक को देख ही रही थी। आगे जब पाक सिटी में घूम रहा था, तो उसे महसूस होता है कि वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए वो भागने लगता है और खुश होते हुए तेज़ी से अपने रूम में आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी उस बॉडी को सुलाकर वापस अपनी रियल बॉडी में आकर रात को पार्ट टाइम जॉब ढूँढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे एक शॉप में काम भी मिल जाता है। और जब पाक उस शॉप में काम कर रहा था, तभी वहाँ ताइशियांग अपने दोस्तों के साथ आता है और जब वो पाक की ओरिजिनल बॉडी को वहाँ देखता है, तो वो गुस्से में उस शॉप से कई सारे सामान फ्री में लेकर जाने लगता है। साथ ही वो पाक को बिना मतलब के बहुत मारता भी है और उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। अगली सुबह जब पाक अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्कूल आता है, तो वो देखता है कि वह सभी लड़के उसकी ओरिजिनल बॉडी की फ़ोटो देखकर हँस रहे थे और कहने लगते कि ये कितना मोटा है, बिल्कुल एक मोटे पिग की तरह। इसके मॉम ने इसे क्या खाकर पैदा किया होगा। अब यह सुनकर पाक को बहुत गुस्सा आ जाता है और ताइशियांग से कहता है कि तुम्हें इन सब के बीच में उसकी मॉम को नहीं लाना चाहिए। यह सुनकर ताइशियांग गुस्सा हो जाता है और वो पाक को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। यह देखकर उसकी फ्रेंड उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और पाक को पंच मारने जाता है, जिसे पाक बड़ी आसानी से डॉज कर जाता है। यह देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ताइशियांग एक ट्रेंड बॉक्सर था और उसके पंचेस से आज तक कोई भी नहीं बच पाया था। तभी पाक भी उसे पंच मारता है, जिसके कारण ताइशियांग वहीं पर गिर जाता है। अब यह देखकर सभी लोग पाक के फैन हो जाते हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जहाँ वो सभी फ़ोटोज़ स्कूल के कुछ दूसरे बदमाश लड़कों की गैंग्स भी देख लेते हैं। इसके बाद रात में जब पाक अपनी शॉप में काम कर रहा था,
तो एक लड़का आकर उसकी शॉप से एक चीज़ चोरी करके भागने लगता है और जब पाक उसका पीछा करता है, तो वो देखता है कि उस लड़के को चोरी करने के लिए ताई चियांग के दोस्तों ने ही फ़ोर्स किया था। पाक को वहाँ देखकर वो लोग पाक को भी परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वे लोग भाग जाते हैं। इसका नाम वास्को है और ये इनके स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का होता है। साथ ही उसकी एक पावरफुल गैंग भी थी, लेकिन वास्को बाकियों की तरह दूसरों को बुली नहीं करता था। अब वो लड़का और पाक उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। अगली सुबह जब पाक स्कूल आता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ वास्को अपने साथियों के साथ आ जाता है, क्योंकि उसने पाक की वो फोटोज देख ली थी जब उसने ताइसियांग को मारा था, जिसकी वजह से वास्को को लगा कि पाक भी बाकियों की तरह एक बदमाश लड़का है, इसलिए वो पाक को सबक सिखाने के लिए आया है। वास्को पाक का कंधा पकड़कर उसे किसी को बुली ना करने को कहता है। वही सब लोग वास्को को देखकर कहने लगते हैं कि कोई भी आज तक इसकी पकड़ से बच नहीं पाया है। तभी पाक वास्को के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहता है कि शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने किसी को भी बुली नहीं किया है। इधर पाक की पकड़ के कारण वास्को के हाथों में दर्द होने लगता है, तो ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ताइशांग के सारे दोस्त पाक से दोस्ती करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो पाक भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी फ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा था और वो पाक को पार्टी के लिए भी इनवाइट करते हैं, जहाँ शियोंग भी आ जाता है। लेकिन वह पाक से बात नहीं कर रहा था, तो पाक उससे भी दोस्ती करने के लिए कहता है कि तुम और हानियोन साथ में अच्छे लगते हो। यह सुनकर ताइसियांग खुश हो जाता है और समझ जाता है कि पाक हानियोन में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद सियांग पाक को ड्रिंक ऑफर करता है और अल्कोहल पीने से वह बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी असली बॉडी जाग जाती है, क्योंकि जब एक बॉडी सोती है तो दूसरी बॉडी जाग जाती है। अब यह देखकर पाक जल्दी से उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे। तो पाक को देखकर सियांग उससे पूछता है कि मोटू तू यहाँ क्या कर रहा है? जिस पर पाक उन्हें बताता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पाक अपनी नई बॉडी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ लगी एक स्ट्रेंथ चेक करने वाली मशीन को सियांग पंच मार के मोटे पाक को दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। पाक भी अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक पंच मारता है, जिससे पंचिंग बैग ही फट जाता है, लेकिन पाक इस पर ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। लेकिन वहाँ से गुजर रहे वास्को की नज़र इस पर चली जाती है। अगले दिन पाक जब स्कूल से वापस अपने रूम लौटता है, तो वह देखता है कि उसकी मॉम उसके रूम में बैठी हुई है और उसकी रियल बॉडी वही सो रही है। तो पाक अपने मॉम से कहता है कि वह पाक का फ्रेंड है और रूममेट डैनियल है। जिसके बाद पाक अपनी मॉम को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, क्योंकि उसकी मॉम उससे कुछ बात करना चाहती थी। अब रेस्टोरेंट में आने के बाद उसकी मॉम पाक की सारी पास्ट की बातें उसे बताने लगते हैं कि पाक को पिछले स्कूल में सभी स्टूडेंट्स बुली किया करते थे। तो पाक अपनी मॉम से कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं होता। पाक के साथ यहाँ सब अच्छा बिहेव करते हैं। पाक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था। अब उसकी मॉम उसे पाक और अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है और जाते-जाते डैनियल को कुछ पैसे देकर अपने बेटे को देने को कहती है। ये सब उस रेस्टोरेंट में बैठा वास्को भी देख रहा था, जहाँ यह देखकर वास्को सोचता है कि पाक सियोंग जैसे बंदे को भी बुली कर चुका है, तो वो ज़रूर उस मोटे लड़के को भी बुली करता होगा और उसके पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए वास्को पाक को अकेले में बुलाकर उससे वो पैसे माँगता है। यह सुनकर पाक को लगता है कि वास्को भी एक बुरा आदमी है, जो कि उसके पैसे छीनना चाहता है, इसलिए वह पैसे नहीं देता। ये दोनों ही एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली पाक वास्को को हरा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल बॉडी में आकर जॉब पर आ जाता है, जहाँ वास्को आकर मोटे पाक से कहता है कि तुम भी स्ट्रांग हो, पर तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसके बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। यह सुनकर पाक कंफ्यूज हो जाता है कि यह बंदा किस टाइप का है। फिर वो उसका कहा मानकर अपनी रियल बॉडी को भी स्ट्रांग बनाने का डिसाइड करता है और वो वहीं बैठकर पुशअप करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और पाक को वहाँ एक्सरसाइज करता देख सामान लेते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट देती है, जिसकी वजह से पाक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी रियल बॉडी में उससे अच्छे से बात की थी। अगली सुबह हम स्कूल में उसी सबसे हैंडसम लड़के को देखते हैं। इसका नाम है जियोल, जिसे सभी स्टूडेंट देखे जा रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग्स और कपड़े पहन रखे थे। तभी हानियून इससे पूछते कि तुमने यह रिंग कहाँ से खरीदी, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो पीछे से सियांग हानियून से कहता है, क्या तुमने इसे कभी भी बात करते हुए देखा है जो इससे पूछ रही हो?
मतलब कि जियोल हमेशा क्लास में शांत रहता है और उसे फ्रेंड्स बनाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी क्लास में पाक आ जाता है, जिसको देखकर सारी लड़कियां जियोल को छोड़कर उसके पास चली जाती हैं। वहीं कुछ बंदे पाक को देखकर कहने लगते हैं कि पाक तो बहुत गरीब है, रोज एक ही शूज पहनकर आता है और उसके कपड़े और बैग तो देखो कितने पुराने हैं। इधर यह सब बात जियोल सुन लेता है और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है कि लोग कपड़ों की वजह से पाक की बुराई कर रहे हैं। आगे ब्रेक टाइम में पाक उसी लड़के के साथ घूमने लगता है जिसे सियांग के दोस्तों ने उस दिन बुली किया था। इसका नाम जीहो है और अब इसकी भी पाक से दोस्ती हो गई थी। जब वो दोनों घूम ही रहे थे कि वह देखते हैं कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं, जिसको देखकर पाक को खुद का पास्ट याद आने लगता है। इसलिए वह उन बुली लड़कों को रोकता है। तो यह देखकर उन बुली लड़कों का लीडर पाक को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, पर उसी वक्त वहां उनके टीचर आ जाते हैं, इसलिए वह सभी पुलिस लड़के वहां से चले जाते हैं। यह सब जियोल भी देख रहा था और उसे पाक का यह बिहेवियर काफी पसंद आता है। इसके बाद छुट्टी के टाइम जब पाक क्लासरूम से निकल रहा था तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसका हालचाल पूछती है। साथ ही वह उसे बताती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और यह बात वही बैठा जियोल भी सुन लेता है। रात को जब पाक अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ अपनी शॉप में काम कर रहा था तभी वहां वो पहले वाली लड़की फिर से आती है और फिर से सामान लेते हुए पाक को कॉम्प्लीमेंट देकर चली जाती है, जिसे सुनकर पाक को फिर से बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन लंच ब्रेक में पाक जीहो और दूसरे बुली होने वाले लड़के, इसका नाम जैक है, उसके साथ खाना खाने बैठता है, क्योंकि उन दोनों को देखकर पाक को अपना सारा पास्ट याद आता है। इसलिए वह उन दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि उन दोनों को अच्छा फील हो सके। लेकिन इधर यह बात बाकी बच्चों को समझ नहीं आती कि पाक ऐसे स्टूडेंट के साथ क्यों बैठा है। साथ ही जैक को भी समझ नहीं आता, इसलिए वो इस बारे में पाक से पूछ लेता है, जिस पर पाक कहता है कि वह भी उन्हीं की तरह है, इसलिए उनके साथ रहना उसे अच्छा लगता है। पर यह सुनकर जैक को लगता है कि पाक उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि पाक तो बहुत हैंडसम था। इसलिए जैक पाक पर गुस्सा होने लगता है, तो पाक वहां से चला जाता है। इधर हम वास्को के कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि रास्ते में छुपकर अपने लीडर का बदला लेने का प्लान कर रहे थे और वह पाक को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। इस तरह जब पाक अपने घर जा रहा था तभी जियोल उसके सामने आता है और वह उसे बहुत सारे बैग्स बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देकर वहां से निकल जाता है। वही हम वास्को के उन आदमियों को भी देखते हैं जिन्हें जियोल ने बहुत पीटा था, क्योंकि अब जियोल भी पाक को अपना दोस्त मानता है। आगे रात को पाक गिफ्ट को चेक करने लगता है, जहाँ जियोल ने उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े, बैग्स और रिंग्स दी थी, जिन्हें पाकर वो काफी खुश हो जाता है। और अगली सुबह जब पाक इन कपड़ों को पहनकर स्कूल आता है तो सभी लोग उसे इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहना देख चौंक जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जियोल सारी रात जागकर काफी मेहनत से पाक के लिए सभी बर्थडे गिफ्ट तैयार किया था। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो रैपर बनना चाहता है और इसके लिए वह एक जगह ऑडिशन देने आया होता है, लेकिन वहाँ का बॉस जैक का चेहरा देखकर बिना उसका गाना सुने उसे ऑडिशन के लिए मना कर देता है और रॉबिन को सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी ऑडिशन देने आया था और उसका आवाज भी ठीक ठाक था। तो ये जानकर जैक को काफी बुरा लगता है और हम देखते हैं कि जैक की फैमिली भी बहुत गरीब थी और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ अपने छोटे से घर में रहता था और वो सिंगर बन के अपनी ग्रैंडमा को अच्छी लाइफ देना चाहता था। अगली सुबह जब जैक स्कूल आता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, जिसमें एक सिंगिंग कंपटीशन भी होने वाला है। उसी वक्त जैक के पास पाक आता है, क्योंकि वो उसे बात करना चाहता था, लेकिन जैक उस पर गुस्सा था और गुस्से में पाक से कहता है कि तुम्हें अपने जैसों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, मुझ जैसे से नहीं। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। रात को जैक अपनी दादी के स्टॉल पे उनकी मदद करने के लिए आता है। तभी वहां रॉबिन और उसके चमचे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक की दादी उन्हें जैक का दोस्त समझकर खाना ऑफर करते हैं। तो रॉबिन और उसके चमचे जैक की दादी का सारा खाना खा जाते हैं, जिसकी वजह से जैक काफी गुस्सा तो होता है, लेकिन वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन जैक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लेता है, लेकिन यह बात रॉबिन को पता चल जाता है, इसलिए वह जैक को स्कूल के कैंटीन में पीटने लगता है, क्योंकि वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता कि जैक उसमें हिस्सा ले। इधर पाक जैक को बुली होता देख गुस्सा हो जाता है और रॉबिन को रोकने के लिए जाने लगता है। तभी जियोल और सियांग भी जैक की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सियांग अब सुधर गया था और वो लोगों को बुली करना छोड़ चुका था। अब उन तीनों को देखकर रॉबिन की टीम भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वास्को भी अपने गैंग के साथ वहां आ जाता है, जिसको देखकर रॉबिन और उसके चमचे वहां से भाग जाते हैं। पर वो शाम को अकेले में फिर से जैक के पास आकर उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देते हैं। साथ ही वो उसके उस बुक को भी फाड़ देते हैं जिसमें जैक अपना
सॉन्ग लिखा करता था। यह देखकर जैक वहीं पर रोने लगता है। यह सब विंडो से पार्क देख लेता है। जैक के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वह उदास होकर वहाँ सिंगिंग करने लगता है। तो उसकी आवाज़ को सुनकर जैक भी तेज़ी से वहाँ आ जाता है, क्योंकि पार्क की सिंगिंग काफ़ी अच्छी थी। जब जैक पार्क से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा, तो यह सुनकर पार्क थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कर देता है। इसके बाद पार्क जैक के घर आ जाता है, जहाँ जैक को लग रहा था कि पार्क एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर को साफ करने लगता है। तो यह देखकर पार्क भी उसकी हेल्प करने लगता है। इसके बाद जैक पार्क को अपना बनाया हुआ सॉन्ग सुनाने लगता है, जिसे देखकर पार्क काफ़ी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब उसके पास यह हैंडसम बॉडी नहीं थी, तब वो हमेशा अपनी मॉम पर गुस्सा करता रहता था और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम अपनी मॉम को मानता था। लेकिन जैक उसकी तरह नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। इसलिए पार्क डिसाइड करता है कि वह म्यूजिक कंपटीशन में अपना 100% देगा और जैक को जितवाएगा। इसके बाद पार्क देर रात इस गाने की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे वह म्यूजिक कंपटीशन में गाने वाला था। लेकिन इसकी वजह से उसके गले में दर्द होने लगता है, तो पार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। जहाँ एक दिन पार्क जब अपनी शॉप में प्रैक्टिस कर रहा था, तब वही खूबसूरत लड़की वहाँ आ जाती है और पार्क की आवाज़ की तारीफ करती है, जिस पर पार्क उसे थैंक यू कहता है। ये पहली बार था जब पार्क ने उसे कुछ कहा था। प्रैक्टिस के बाद पार्क अपना गाना जैक और जीहो को सुनाता है, जो उन दोनों को बहुत पसंद आता है। लेकिन एक दिन यह बात रॉबिन को पता चल जाता है कि उसके मना करने के बावजूद जैक पार्क के साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यह जानकर रॉबिन जैक की बहुत पिटाई करता है, क्योंकि जिस कंपनी में उसने ऑडिशन दिया था, उसके मालिक ने उसे कहा था कि अगर वो कंपटीशन जीत गया तो उसे एक ब्रेक देंगे, जिसका रॉबिन को बेसब्री से इंतजार था। इधर जैक पिटाई के बाद भी पीछे नहीं हटता। आगे पार्क की ओरिजिनल बॉडी और जैक में भी जीहो की वजह से दोस्ती हो जाती है। साथ ही एक रात जब ये तीनों बैठकर पार्क की हैंडसम बॉडी की तारीफ कर रहे थे कि वह बाकी सबसे कितना अलग है और किसी को बुली भी नहीं करता, तो यह बात वास्को सुन लेता है और वह समझ जाता है कि हैंडसम पार्क एक अच्छा इंसान है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जिसमें कई सारे स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। जहाँ एक जगह सियांग बॉक्सिंग में सभी से जीत रहा था, तो दूसरी जगह वास्को भी सभी को पंजा लड़ाने में हरा रहा था। तभी पार्क की नज़र उसी लड़के पर जाती है, जो उसकी शॉप में रोज आकर सामान लिया करती थी और मोटे पार्क को कॉम्प्लीमेंट्स दिया करती थी। इसलिए पार्क उस लड़की से बात करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ये उसके साथ वाले बंदे को अच्छी नहीं लगती और वो पार्क को एक जोरदार किक मारता है। तभी वहाँ वास्को आ जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि पार्क मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे हर्ट करने से पहले मुझसे फाइट करनी होगी। यह सुनकर वो बंदा वास्को को भी एक पंच मारता है, जिससे उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, लेकिन वास्को अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तभी वह लड़की अपने उस दोस्त को शांत करती है और वहां से उन दोनों को सॉरी बोलकर निकल जाती है। जिसके बाद पार्क और वास्को बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी गलतफहमी भी दूर कर लेते हैं और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। आगे म्यूजिकल कंपटीशन का टाइम आ जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ जियोल जैक और पाक को एक अच्छे सिंगर वाले कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद रॉबिन अपने दोस्तों के साथ आकर स्टेज पर अपना सॉन्ग गाते हैं और उनका सॉन्ग सभी लोगों को काफी पसंद भी आता है। इधर पाक और जैक भी स्टेज के पीछे से ये सब देख रहे थे। यहाँ पर पाक थोड़ा नर्वस होने लगता है इतने लोगों को देखकर, जिस पर जैक उसे कहता है कि हम अच्छा करेंगे, हमने इतना प्रैक्टिस जो किया है। जैक की पॉजिटिविटी देखकर पाक को थोड़ा अच्छा फील होता है। तभी रॉबिन का सॉन्ग खत्म हो जाता है और वह वापस स्टेज के पीछे आ जाता है, जहाँ वह जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे एक पंच मारता है, जिसको देखकर पाक को काफी गुस्सा आता है और वह रॉबिन से लड़ने के लिए जाता है। लेकिन जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि हम इसका जवाब अपने सॉन्ग से देंगे। इसके बाद इन दोनों का नंबर आ जाता है, इसलिए वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। पाक इतने लोगों को देखकर फिर से नर्वस हो जाता है और कुछ भी गा नहीं पाता। यह देखकर सभी लोग उन दोनों पर हंसने लगते हैं। तभी जैक सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। यह देखकर पार्क में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसे जैक की बातें याद आने लगती है। वह अपनी मदर को याद करते हुए पूरे दिल से सिंगिंग करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर सिंगिंग करते हैं, जहाँ उनके सॉन्ग को सभी लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। और जैसे उनका सॉन्ग खत्म होता है, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। साथ ही सभी जैक की भी तारीफ करते हैं, जिसे देखकर जैक काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ वही बॉस आ जाता है, जिसने जैक को पहले म्यूजिक ऑडिशन में उसका फेस देखकर निकाल दिया था
अब वो बॉस पाक को उसकी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। साथ ही वह उसे एक बहुत बड़ी रकम भी देने को तैयार था। लेकिन वो अभी भी जैक के लुक्स की वजह से उसको अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। यह जानकर पाक उस बॉस का ऑफर ठुकरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक मोटे पाक के साथ बैठकर अपना वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा होता है, जहाँ उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तभी हम एक बहुत बड़े और अमीर सिंगर को देखते हैं, जिसने खुद पाक और जैक की वीडियो पर कमेंट किया था, जिससे उनकी वीडियो और भी ज़्यादा वायरल हो गई थी। इस तरह वो खूबसूरत लड़की भी वह म्यूजिक वीडियो देख लेती है, जिसे देखकर उस लड़की को मोटे पाक की याद आती है, क्योंकि उसने उसके मुँह से भी यही गाना सुना था। तभी वह लड़की अपने बेड पे सो रही एक और लड़की को देखती है, जो इतनी सुंदर नहीं थी और थोड़ी मोटी थी, यानी कि पाक की तरह। इसका मतलब ये लड़की भी पाक की तरह बॉडी एक्सचेंज कर सकती है। अगले दिन पाक फिर से रेडी होकर स्कूल जाने लगता है, जहाँ उसके रूम में हम कई सारे फोटोज़ देखते हैं, जिसमें पाक ने अपने सभी दोस्तों के साथ कई सारी फोटोज़ क्लिक करके रखी हुई थी, एक खूबसूरत याद के तौर पर। और इसी के साथ इस एनीमे का फर्स्ट सीज़न यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।